15 साल की सरकार, एक राज्य और अब फिर वही सवाल। क्या सच में बदलाव की जरूरत थी या कहानी कुछ और है? दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति को अक्सर सिर्फ जीत और हार में समेट दिया जाता है, लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि कौन जीता। असली सवाल है जमीन पर लोगों की जिंदगी में क्या बदला और भविष्य में क्या बदलेगा। पश्चिम बंगाल करीब 10 करोड़ लोगों का राज्य है। हाल के समय में एक नैरेटिव बार बार सुनने को मिला कि यहाँ केंद्र की कई योजनाएं लागू नहीं हुई, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि लोगों को सुविधाएं नहीं मिली? उदाहरण के तौर पर आयुष्मान भारत, पश्चिम बंगाल ने इसे सीधे सीधे लागू नहीं किया, अपनी योजनाएं चलाई। स्वास्थ्य साथी, इस योजना के तहत कई परिवारों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिली। तो सवाल ये है कि क्या हमें सिर्फ ये देखना चाहिए कि योजना किसकी है, या ये कि फायदा लोगों तक पहुंच रहा या नहीं पहुंच रहा। सोचिए एक आम इंसान के बारे में। उसे फर्क नहीं पड़ता कि कार्ड पर किस सरकार का नाम है, उससे फर्क पड़ता है क्या अस्पताल उसे भर्ती करेगा, क्या उसका इलाज होगा। और यही जगह है जहां राजनीति और जमीन की हकीकत अलग हो जाती है। हाँ, केंद्र और राज्य के बीच टकराव भी रहा, जिसकी वजह से कई योजनाओं में देरी और विवाद हुए, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक राज्य की समस्या है या पूरे सिस्टम की। अब स्थिति बदल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज कर ली है और अब असली परीक्षा शुरू होती है। क्या केंद्र और राज्य की योजनाएं मिलकर बेहतर काम करेंगी? क्या लोगों को ज्यादा विकल्प और बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, या फिर वही राजनीतिक टकराव नए रूप में जारी रहेगा? बंगाल के लोगों ने अपना फैसला दे दिया है। अब सवाल ये नहीं है कि कौन जीता, सवाल ये है कि जनता कितनी जीतती है। क्योंकि असली सवाल बदलाव सरकार बदलने से नहीं, लोगों की जिंदगी बदलने से आता है। अगर आपको लगता है कि हर कहानी के 2 पहलू होते हैं, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।